बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे सब देखने वालों को हमारा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कोहा टीवी व्लॉग। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें। नाज़रीन, आज हमारा व्लॉग है उलमाए देवबंद। उलमाए देवबंद का एक लंबा तारीख़ है। एक बहुत अकाबिरीन गुज़रे हैं, उसमें बहुत अकाबिरीन गुज़रे हैं। उलमाए देवबंद में बहुत बड़े-बड़े उलमाए किराम हैं, मुफ्ती किराम हैं, शेखुल हदीस हैं। लेकिन आज हम आपको एक अनोखा, अनमोल वाक़या सुनाते हैं। एक उलमाए देवबंद लिखते हैं कि मेरे पास एक हमारा जो हम यहाँ पे दफ्तरी लोग पीए कहते हैं कि मेरा जो पर्सनल असिस्टेंट था वो मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि एक यूरोप का सियासतदान आया हुआ है, वो आपसे मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, कुछ बातचीत करना चाहता है, आपसे वक़्त माँग रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने एक वक़्त दिया उनको कि इस टाइम पे उसको ले आएँ, ताकि इतना वो दूर से आया है तो हम उससे मिल लेते हैं। तो कह रहे हैं जो हमने टाइम दिया तो उसमें 2 घंटे कम से कम बीच में थे, बीच में तो उसके बाद हमने उनसे मिलना था, तो हमने सोचा कि वो साइंसदान है तो लाज़मी बात है साइंस के मतलब वो सवालात करेंगे तो बातचीत करेंगे। तो हमने जो है ना उनको अपने ज़हन को सर्कुलेट किया ताकि हमारे ज़हन में साइंस की तरफ घुमाया ताकि थोड़ा साइंस की बातचीत हमारे ज़हन में हो ताकि फिर मैं एक्टिव बात करने के लिए, क्योंकि किसी के साथ बात करनी हो तो वो तो ऐसे नहीं आता ना, इतना टाइम माँग रहा है तो वो तो इसलिए टाइम नहीं माँग रहा, वो तो टाइम उसको देना है तो बातचीत करने होते हैं उनके पास। वो कह रहे हैं हमने टाइम दिया, तो जब वो आया तो वो कह रहे थे कि वो साइंसदान कम और वो पुजारी जो होता है ना वो पंडित पंडित ज़्यादा लग रहा था। वो कलरफुल कपड़े, गंजा और हार वगैरह पहने हुए थे। कह रहा मेरे पास आया, मैंने मेरे पास बैठ गया तो मैंने उनसे पूछा जी आप कैसे आए हैं? तो उन्होंने हमें बताया कि जो उस बात ने उसने हमें बताई तो हम भी हैरान हो गए। वो कह रहे हैं कि हम जो है ना हक की तलाश में निकले हैं, हक ढूँढ रहे हैं, तो इसलिए आपके पास आए हैं। तो मैंने कहा चलो जी, ये तो किस्सा मुख्तलिफ है। तो मैंने कहा जी तो आप कैसे हक तलाश करना चाहते हैं? तो मैंने उसको एक पेन और एक कागज़ दिया और उसको बोला कि आप लिखें जो आपकी फ़ितरत में है। फ़ितरती अपनी फ़ितरत में तलाश करें, जो फ़ितरती बातें हैं वो उसमें आप लिखें, एक कागज़ पे एक लाइन लाइन में। मुझे ना दिखाएँ, अपने साथ लिखें। कह रहे वो सैज़ान शुरू हो गया, वो लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया। तकरीबन 51-52 फ़ितरत उन्होंने लिखे ना, ये तो मैंने कहा कि उससे दूसरे खाने में आप लिखें कि आपके अपनी फ़ितरत के मुताबिक लिखें कि ये सही है या गलत, सही या गलत, सही या गलत। तो कह रहे हैं वो इस तरह शुरू हो गए हैं, उन्होंने लिखा है। तो मैंने उसको बताया कि यार मैंने देखा तो नहीं है ना कि आपने क्या लिखा है और उसके आगे वाले खाने में किस जुमले के साथ आपने सही लिखा है, किस जुमले के साथ गलत लिखा है। वो कह रहे हैं नहीं आपने तो नहीं देखे हैं। तो उसको फिर मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने बताया कि अब आप मुझे बताएँ जो आपने फ़ितरात लिखे हैं, सही गलत मुझे ना बताएँ, आप मुझे फ़ितरात बयान करें जो आपने लिखे हैं। तो मैं इस्लाम दीन और कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताऊँगा कि ये गलत है और ये सही है। तो कह रहे हैं उसने मुझे जुमला बताया, मैंने उसको लिखा ये कुरान के मुताबिक सही है। दूसरा जुमला बताया, मैंने उसको बोला ये इस्लाम में सही है। तीसरा जुमला बताया, मैंने कहा सही है। चौथा जुमला बताया, मैंने कहा इस्लाम में गलत है। पाँचवा जुमला बताया उस मैंने कहा ये गलत है। इस तरह जो गलत थे वो मैंने गलत बताए, जो सही थे वो मैंने सही बताए। तो उस अंग्रेज़ सैयदान ने एक चीख मारी, एक अजीब किस्म की चीख मारी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है? उसने कहा वाक़ई जो मेरे फ़ितरत ने गलत महसूस किए हैं वो इस्लाम में भी गलत है। और जो मेरे फ़ितरत को लगे हैं कि ये सही है, तो वो इस्लाम में भी सही है। तो मौलाना साहब ने उसको बताया कि यही हमारा इस्लाम है। हमारा ऐसा इस्लाम है जो हर फ़ितरत पे जचता है, हर फ़ितरत उसको मानता है, ये सही है। इस्लाम एक ऐसी इस्लाम नहीं है कि जो आप लोग समझ रहे हैं। हर फ़ितरत जो है ना, वो इस्लाम की जो बातें हैं, वो उसके फ़ितरती तौर पर सही लगेंगी। ताकि वो चाहे वो मुसलमान है या नहीं, लेकिन वो फ़ितरती तौर पे सही लगेंगी और जो गलत है वो भी फ़ितरती तौर पे गलत लगेंगे, लेकिन फिर वो करेंगे। तो कह रहे हैं कि मौलाना साहब कहते हैं कि कुछ वक़्त बाद मैं उम्रे पे चला गया, तो उम्र पे वो शख़्स मेरे साथ मिला। मैंने बातचीत की उनके साथ, उनके बहुत बड़े-बड़े मदरसे थे, जो बच्चे थे वो कोई उलमाए किराम, कोई हुफ़ाज़ाए किराम, कोई शेखुल हदीस, मतलब सारे दीन के तबके में उन्होंने
اور کہ وہ 3-4 وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مدرسے بنائے ہیں اس میں پڑھا رہا ہوں. تو کہتے ختم نبوت مسجد نبوی میں ہم یہ باتیں شاتیں کر رہے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، بہت باتیں کی ہیں تو بہت خوش تھے. تو نماز کا وقت ہو گیا تو ہم جماعت دے رہے تھے وہاں پہ اپنے لیے. جماعت جو گروپ تھا وہ ایک سائڈ پہ نماز پڑھ رہے تھے. بعد جماعت تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کہنے کہ اس نے مجھے بولا حضرت آپ جماعت کے لیے آگے ہو جاؤ. تو میں نے بولا نہیں، میں پرانا مسلمان ہوں، میرے گناہ زیادہ ہوں گے، آپ نیا مسلمان ہیں، آپ کے گناہ کم ہوں گے، لہٰذا آپ آگے نماز دیں. پھر کہہ رہے وہ اس کو ہم نے آگے کر دیا، اس نے ہمارے جماعت بھی پڑھائی. تو ہمارا اسلام جو ہے وہ بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے. اگر کوئی اپنی زندگی میں لانا چاہے، اگر کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں، تو بہت آسان ہے. یقین مانو جتنا ہم اسلام پہ چلیں گے ہمیں فائدہ ہوگا، اگر ہم اسلام سے تھوڑا ہٹیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. یہ تھے علماء دیوبند کا ایک مختصر واقعہ جو میں نے بیان کیا. ایسے بہت واقعے ہیں، انشاءاللہ ہم ہر ویلاگ میں مختلف موضوع پر بات کریں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں. شکریہ.